ओके, सो सबसे पहले मैं जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लूंगी। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी। मैं सुरभि आर्या गोयल हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार टुडे। थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला है टू जॉइन मी टुडे फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर दिस वंडरफुल सब्जेक्ट कॉल्ड न्यूमरोलॉजी. I'm also a palmist. I'm also a tarot card reader. I'm a numerologist, a name chronologist, and a Vastu consultant and a horoscope reader. तो अभी जब रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी तो बात हो रही थी टैरो कोर्स के लिए। ऑल्दो आज जो हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू मैरिज एंड योर लव लाइफ इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ेंगे आज हम। अ, निखिल जी, आपसे बात हो रही थी, राइट? राइट। नीतू जी, नीतू जी ऑलरेडी टैरो कार्ड के कोर्स में है। नीतू जी, अगर आप बताना चाहेंगे कि क्लासेस कैसे होते हैं और आपको कैसे लगते हैं तो। सर, आप जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे एक्सपीरियंस आपको समझ नहीं आएगा, बट जो भी वीडियोस आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि तुरंत ज्वाइन कर ले। हाँ, मैंने और वो जो वीडियो देखी क्लासेस है। राइट, हाँ। बहुत ही अच्छी है, शानदार है। मुझे एक वीक शायद मेरा मिस हो गया था, तो मुझे लग रहा था ये मिस क्यों हो गया। हाँ, मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें टैरो रीडिंग की पड़ी हुई हैं। और बहुत इसी अच्छी तरह क्लासेस। से, थैंक यू सो मच नीतू जी। इसी तरह से आप लोग यूट्यूब पे मेरी न्यूमरोलॉजी की भी क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, ओके निखिल जी, चलिए। सो थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज जो मुझे आप लोगों को बताना है, राइट, तो हम लोग क्यों आए हैं आज, क्यों अभी हम मिले हैं इस वेबिनार में। न्यूमरोलॉजी ना एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स। नंबर्स आपके हर तरफ है। आजकल के टाइम में ना आपको नाम याद रहे नहीं याद रहे, आपको लगता है मैं इससे मिला हूं, ये मेरे काम का पर्सन है, ये मेरा एसेट है, मैं इसका फोन नंबर ले लूं। जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या उसके पास नाम है उस टाइम पे? नहीं है। ऑल्दो मैं नेम प्रोनोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, सो आई ऑलवेज से कि नेम प्रोनोलॉजी भी एक बहुत ही बड़ी साइंस है, राइट, बहुत ही बड़ी साइंस है। लेकिन फिर भी न्यूमरोलॉजी भी बहुत बड़ी साइंस है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसे बेड नंबर दिया जाता है और मदर को रूम नंबर दिया जाता है। जैसे ही मदर गई रूम में, एनर्जी बच्चे को वहां से ही नंबर्स की मिलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे फोन नंबर आता है, धीरे धीरे नेम नंबर आता है। आजकल के टाइम पे अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, क्या गवर्नमेंट के लिए आपकी कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं है, राइट। देर इज नो एग्जिस्टेंस, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर द गवर्नमेंट। आप कुछ है ही नहीं, आप बोलते रह जाएंगे मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं वो हूं। कोई उस चीज का मतलब नहीं बनेगा जब तक कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, इतने लोग मेरे पास कंसल्टेशन में आते हैं एंड देर आर सो मेनी पीपल हु कम इन हु आस्क मी कि हमने ना हमें ये डेट बता दीजिए, टाइम बता दीजिए कि बच्चे का बर्थ हम कब करवाएं। सी सेक्शन करवाना है तो पीपल कम एंड दे आस्क मी कि हम कब करवाएं। आप प्लीज बस ये बता दीजिए कि हम किस टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाएं, किस टाइम पे हम डॉक्टर को बोले कि ऑपरेट करके हमारा बच्चा डिलीवर हो जाए। बट आई ऑलवेज से, ये आपके मेरे या डॉक्टर के हाथ में नहीं है। डॉक्टर मीडियम है बच्चे को लेके आने की, लेकिन मैं आपको टाइम डिसाइड करके भी दे दूं ना, बेस्ट टाइम भी निकाल के दे दूं, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम सब ने अपने अपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर्मास किए हुए, राइट। हम सब ने अपनी जिंदगी में कर्मा किए। हम सबके जो भी प्रारब्ध, हम सबके जो भी ये कर्मास हमारे हो चुके हैं, उसी के बेसिस पे आज आप लोगों को इस जन्म में एक लाइफ मिली। हम न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हॉरोस्कोप रीडर बन सकते हैं, टैरो रीडर बन सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। वी कैन बी कंसल्टेंट्स, नॉट गॉड। ठीक है, हम लोग भगवान नहीं है। एक बच्चा जिसने कुछ कर्म किए और वो बॉडी छोड़ के सोल बन गया, उसके कर्मों के बेसिस पे भगवान तय करेंगे कि मुझे इसे किस टाइम पे लेके आना है, किस दशा में लेके आना है, क्या इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एक इंसान जिसने मर्डर किया, रेप किया, क्या उसको बहुत ही वंडरफुल टाइम और दशा मिल जाएगी?
वहां सजा नहीं मिली तो यहाँ सजा मिलेगी। इसलिए ये सब कुछ, ये सारी जो भी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपके कर्मास है, आपकी डेस्टिनी है। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट सबसे पहले ये समझिए कि आपका रोल क्या है। रोल ये नहीं है कि मैं किस्मत लिख दूंगी। हाँ, टू एन एक्सटेंट किस्मत को एक सही डायरेक्शन दिलवाने में आपकी हेल्प कर सकती है। सो नेवर थिंक हम भगवान बन जाएंगे। हम भगवान नहीं बनते। डेट क्या है वो तो तय होके ही आएगी। मेरी 2 जुलाई है, किसी की 3 जुलाई होगी, किसी की 17 जुलाई होगी। वाई? बिकॉज ऑफ आर कर्मास। मुझे मून की एनर्जी मिलनी थी, किसी को गुरु की एनर्जी मिलनी थी। सो ये होता है न्यूमरोलॉजी का साइंस, ठीक है। न्यूमरोलॉजी क्यों पावरफुल है, न्यूमरोलॉजी क्यों रेलिवेंट है, प्लीज गिव। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? मैरिज कंपैटिबिलिटी, रोल ऑफ नंबर्स इन मैरिज, लव मैरिज, मल्टीपल अफेयर्स, डिले इन मैरिज, ये सब जितनी भी, ये सब जो सारी चीजें होती है ना, ये आज हम पढ़ने वाले। आज के इस फ्री सेशन में हम ये बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। सो प्लीज सिट विद अ ग्रीन पेन, प्लीज सिट विद अ कॉपी, और उसके बाद मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि पूरा प्रिडिक्शन तो पॉसिबल नहीं है, बट छोटी छोटी कोई कोई प्रॉब्लम्स आपके नंबर से पकड़ के और आपको कुछ रेमेडी भी बताऊं तो वो भी कोशिश करूंगी मैं। आज समझिए हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 से लेके 9 तक हर नंबर लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मैं खुद कहती हूँ नंबर 4 स्ट्रगल देता है, नंबर 8 स्ट्रगल देता है, लेकिन क्या ये नंबर्स रोल नहीं प्ले करते हमारी लाइफ में? करते हैं। हर नंबर का सिग्निफिकेंस होता है। वो पूरा सिग्निफिकेंस मैं आपको न्यूमरोलॉजी के फुल कोर्स में पढ़ाती हूँ हमेशा, लेकिन आज की इस क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इन नंबर्स का आपके लव लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस होता है। आज की क्लास में हम इनका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे इन आर लव लाइफ। कुछ लोग पूछ रहे हैं यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। अगर आप सर्च करेंगे बाय द नेम ऑफ सुरभि आर्या गोयल, आपको मिल जाएगा। कोई भी कोर्स की इंफॉर्मेशन है, आपको पूछना है तो उसके लिए भी मैंने नंबर लिख दिया है, आप सब लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने चैनल का नाम भी लिख दिया है, सुरभि आर्या गोयल से ही आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं हम। प्लीज ग्रीन पेन के साथ बैठिए। रोल ऑफ नंबर्स 1 to 9 सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहला नंबर है सन। जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है ना, उसको एक ग्रिड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे जो आपकी जन्म की तिथि है, जो आपका टाइम ऑफ बर्थ है, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, उन सभी चीजों को कहाँ कन्वर्ट किया जाता है? उन सारी की सारी चीजों को कन्वर्ट किया जाता है एक जन्म पत्री में, राइट। एक इस तरह की कुछ जन्म पत्री बनाई जाती है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जन्म पत्री होती है ना, उसमें 12 घर होते हैं और हर घर में कुछ ना कुछ होता है, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, राइट। इसी तरह से जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरोलॉजी में भी आपकी ग्रिड्स बनाई जाती हैं। ग्रिड्स, रिमेंबर द वर्ड ग्रिड्स। ग्रिड्स बहुत सारी तरीके की होती हैं। जब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ तब मैं सेफेरियल ग्रिड के बारे में पढ़ाती हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टॉपिक, उसमें जो यूज होता है वो है लोशू ग्रिड। लोशू ग्रिड की ना बहुत ही फनी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक स्टोरी भी है कि चाइना में बारिश हो रही थी, तो सब कुछ फ्लड था, सब कुछ बह गया, लेकिन एक टर्टल बच गया। अब वो टर्टल कैसे बचा, सब लोग हैरान हो गए। तो टर्टल का जो ये बैक होता है ना, उसके पीछे एक ग्रिड बना हुआ था जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। उस ग्रिड को कहा जाता है लोशू ग्रिड, और इसलिए ये माना गया कि ये जो नंबर्स है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें कुछ तो है। ये उस टर्टल के बैक पे लिखा हुआ था, इस कॉम्बिनेशन में कुछ तो है, तभी ये टर्टल बच गया। वरना इतनी बारिश, इतना फ्लड, घर बह गए, टर्टल कैसे बच गया? तो ये जो लोशू ग्रिड होती है ना, ये इस तरह से बनाई जाती है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें कैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल किया जाता है,
इसमें क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में फिल नहीं किया जाता है, वो सब कुछ सारी चीजें विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अगर आप कोर्स में आते हैं तो मैं आपको सब समझाती हूँ। लेकिन अभी के लिए आप समझिए, आपकी ग्रिड होती है, ठीक है। अब हर किसी का डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो किसी की ग्रिड में कोई नंबर होगा, किसी की ग्रिड में कोई नंबर होगा, राइट। आपकी ग्रिड मेरी ग्रिड अलग होगी, कोई नंबर होगा भी तो हो सकता है वो एक बार हो, दो बार हो आपके पास, मेरे पास एक ही बार हो, शायद मेरे पास वो नंबर ही नहीं हो। हर पर्सन की ग्रिड एक पर्सन से हमेशा अलग रहती है। अब हम आते हैं रोल ऑफ नंबर्स में। अब मल्टीपल भूल जाइए, अभी के लिए ना हम इसको सिंप्लीफाइड रखेंगे, क्योंकि हमें समझना है। आप ये भूल जाइए कि मेरे ग्रिड में नंबर वन एक बार है, दो बार है, 10 बार है, जो भी है, 10 बार तो चलिए आ ही नहीं सकता, बट कितनी बार है क्या है ना, उन चीजों को अभी आप भूल जाइए, साइड रख दीजिए, कॉर्नर कर दीजिए। अभी के लिए हमें क्या देखना है, मेरे पास है नंबर वन, सन का नंबर है। सन कैसा होता है, लीडर। क्या सूरज कभी लेट उगा है, क्या सूरज ने कभी बोला आज मेरा उगने का मन नहीं है, आज मेरा ढलने का मन नहीं है, आज मुझे कॉफी पीने जाना है? क्या सूरज के साथ ये सब प्रॉब्लम्स होती है? नहीं होती है। सो वाई? बिकॉज दे आर लीडर्स। लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, आपको पापा मम्मी के पैसों की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो आपको चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ इज योर डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है ना, आप सक्सेसफुल हो जाए। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना, जो इधर उधर किसी के पीछे नहीं भागते हैं, वो अपनी बात कहने से कभी डरते ही नहीं है। वो हमेशा अपनी बात कहेंगे, अपनी बात को समझेंगे, अपनी बात को आगे रखेंगे। तो सन अगर आपकी ग्रिड में है, तो ये मैरिज के लिए कैसा नंबर हुआ कि देखो जो मैं बोल रहा हूं ना वो सुन लो, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ। सन क्या है, राजा। राजा रानी की बात सुन सकता था, लेकिन करेगा वही जो उसका मन है। जहां इन्हें लगेगा शायद मुझे ओपिनियन की जरूरत पड़ सकती है, वहां पे ये ओपिनियन ले सकते हैं, अदरवाइज ये ओपिनियन नहीं लेंगे। क्लियर है ये बात आप लोगों को? तो सन कैसा है, राजा। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा डोमिनेंस आ जाता है। ये लोग थोड़ा सा डोमिनेट करेंगे, ये लोग थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव रहेंगे, और ना ये अपने आइडियाज को, अपनी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अपनी शादी में। तो ये सन जो होता है वो थोड़ा सा इस तरीके का रोल हमें प्ले करता है, अपनी बातों को ज्यादा ऊपर रखना कंपेयर टू अदर्स, राइट। सन, अगर मैं न्यूमरोलॉजी में पढ़ाऊंगी ना, तो इस सन के ऊपर ही एक पूरा लेक्चर है, आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। बट अभी मैं सिर्फ आपको शादी में बता रही। और सन कैसा है, हॉट अग्रेसिव प्लैनेट है, तो ये ना थोड़ा सा फोर्स से बोलेगा, मैंने ये कह दिया ना तो कह दिया। वाई? बिकॉज इट इज नॉट एन इमोशनल नंबर, इट इज अ प्रैक्टिकल नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर पे, जिसका नाम है टू। टू का मतलब क्या है, टू का मतलब होता है मून। मून कैसी एनर्जी हुई, मून को बोला जाता है क्वीन। मून मतलब 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना, तो कोई स्टेबिलिटी है? नहीं है। 15 दिन बढ़ना घटना, बार बार जो चीज बदलती है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो चीज पल 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 बदलती है, वो चीज क्या होती है? वो चीज होती है आपकी इमोशंस। सो मून डिफाइन करता है आपकी इमोशंस को। अगर आपके पास मून है, तो आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए इमोशनल रहेंगे। प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा आप सोचेंगे चलो कोई बात नहीं है, ठीक है उसने कहा तो गलत, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसा करने से मेरे घर में आर्ग्यूमेंट रुक सकती है, कलेश रुक सकता है, तो क्या फर्क पड़ता है, लेट मी सरेंडर। तो इन लोगों में क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी, राइट। एडजस्टमेंट होगी। वैसे भी नंबर वन कैसा होता है, सीधा खड़ा। और नंबर टू कैसा है, कर्व हो गया, झुक गया, जहां जरूरत है वहां झुक गया। और नंबर वन कैसा है, एकदम अक्खड़, ये ऐसा है तो ये ऐसा है। नंबर टू कैसा है, उसी बात को थोड़ा शुगर कोट करके, थोड़ा मक्खन लगा के, थोड़ा मलाई लगा के, थोड़ा उस तरह से बताएगा, राइट। तो नंबर टू एक अच्छा नंबर है, अगर वो अच्छा है, अगर मून अच्छा है ना, तो आप अपने मन से अपनी शादी को, अगर आपका मून अच्छा है ना, तो आप अपनी शादी को अपने विट से, अपनी चीज से बहुत अच्छे से चला सकते हैं।
मैं इसको और डिटेल में कराऊंगी, ये तो अभी हम ब्रीफ समझ रहे हैं सिर्फ मैरिज के चैप्टर के लिए। नंबर 3 इज गुरु। आपकी लाइफ में ना कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है ना, आप गुरु के पास जाइए, गुरु से प्रे कीजिए, गुरु के पास चले जाइए। जब आप हाथ देखते हैं ना, जब हम हाथ देखते हैं ना, तो ये जो हमारी उंगली है ना, इंडेक्स फिंगर, दिस इज कॉल्ड द फिंगर ऑफ जुपिटर। ये हमारी जुपिटर की उंगली है, ठीक है। तो ये देखिए, आप मेरी फिंगर देख सकते हैं, बहुत लोगों की आप देखेंगे ये फिंगर ज्यादा बड़ी हो जाती है या बहुत छोटी है। ऐसे लोग ना, गुरु उनका इम्पैक्ट हो गया। ऐसे लोग बहुत नॉलेज ले लेंगे पर उसको कभी यूज नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा इसको इतना आता है, पर वो उससे कभी कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे लोगों को खुशी नहीं मिलेगी जिंदगी में। कुछ भी कर लेंगे पर ऐसे लोगों को जिंदगी में खुशी ही नहीं मिलेगी। तो गुरु जो होते हैं, गुरु का आशीर्वाद अगर आपके सर पे है, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, अगर ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद आपके सर पे है ना, आपके बुरे से बुरे कर्म वो अपने ऊपर लेने की शक्ति रखते हैं। आप भगवान की पूजा करें नहीं करें, अगर आपकी जिंदगी में गुरु है और गुरु आपको प्यार करते हैं ना, गुरु मीन्स ओवरऑल हैप्पीनेस। आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी बेबी नहीं हो रहा, आप गुरु के फास्ट रख के देख लीजिए। आपको कोई रेमेडी नहीं लग रही जिंदगी में ना, आप गुरु की एक रेमेडी करके देखिए, 2 हल्दी के गांठ 7 डेज तक एवरी डे बनाना के पेड़ पे चढ़ा दीजिए। 7 डेज बाद आपको रेमेडीज लगने शुरू हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा मेरे काम कैसे बनेंगे। सो गुरु है तो आपको बच्चों की ब्लेस मिलेगी, आपको मैरिटल ब्लेस मिलेगी। आपकी कुंडली कितनी भी खराब हो, आपका कुछ भी खराब हो, सम हाउ आप अपनी शादी चला लोगे। और स्पेशली अगर गर्ल की लोशो ग्रिड में नंबर 3 अच्छा और पावरफुल बैठा है, तो वो लड़की कैसे भी एडजस्ट करेगी बट अपनी शादी को टूटने नहीं देगी। हो सकता है उसकी शादी में रोमांस कम हो बट शादी चलेगी ही चलेगी। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 इज राहु। राहु के पास क्या है ना, राहु के पास हेड तो है बट बॉडी नहीं है, नो बॉडी। तो राहु कैसी एनर्जी हो गई, वो दिन भर ना अपना दिमाग चलाता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो डे एंड नाइट ना अपना दिमाग राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है। वो ये सोचता रहेगा अभी इसका क्या करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, आप सोचो कोई कोई एक आंटी का एग्जाम्पल लो जिन्हें आप जानते हो, जो ना सोचती हैं अभी इन दोनों में झगड़ा कैसे करा दूं। अच्छा इसमें प्यार हो गया, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, अभी मैं ऐसा क्या करूं कि उसकी लड़ाई हो जाए। अच्छा अभी मैं ऐसी कौन सी गॉसिप सुनाऊं जिससे सबको मजा आ जाए। तो ये राहु ना वैसा सा दिमाग, ये क्या करेगा, आपको भ्रम पैदा करेगा। आपको लगेगा अरे ये तो ऐसा है, वो वैसा होगा ही नहीं। आपको रियल पिक्चर नहीं देखने लग देगा क्योंकि दिमाग दिन भर ना आपका कंट्रोवर्सीज में घुमाएगा। ऑल्सो ये कैसे होते हैं ये लोग, थोड़े से मनी माइंडेड ना। मनी माइंडेड होना कुछ बुरा नहीं है, बट हाँ जो आपकी इंक्लिनेशन होती है ना, वो टुवर्ड्स मनी ना ज्यादा होती है। यू आर ऑलवेज अ लिटिल मनी इंक्लाइंड। ओके, मनी इंक्लाइंड होते हैं ये लोग, हद से ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। और ये लोग ना पार्टनर की बात नहीं सुनेंगे। पार्टनर ने बोला ना ये ग्लास यहाँ से उठा के पी लो, तो पीते पीते ग्लास छोड़ देंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ये मनी माइंडेड होंगे। इनको ना रोमांस और उससे फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है यार पैसा कितना है, बेनिफिट क्या हो रहा है मुझे, अगर मैंने शादी की, मैं रिलेशनशिप में आया या आई, मेरा बेनिफिट क्या हुआ इसमें। ठीक है, और अगर बेनिफिट के बारे में नहीं भी सोचेंगे ना, तो भी इन लोगों के मैरिड लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहती ही रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहती है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी विच इज नंबर 5। अब मर्क्यूरी क्या है, हमारी बॉडी में सारी ग्रीन चीजें। मैंने ये क्लास, ये वेबिनार स्टार्ट होने से पहले भी आप लोगों को बोला कि प्लीज आप लोग ना ग्रीन कलर के पेन को लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ग्रीन सिग्निफाइज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब बुध, बुध मतलब बुद्धि। सो आपका जितना भी एनालिटिकल ब्रेन है, आपकी जितनी भी फाइनेंसेस है, आप जो बोलते हैं, योर ईएनटी, योर थ्रोट, योर कम्युनिकेशन, इट ऑल कम्स फ्रॉम मर्क्यूरी। तो अगर नंबर 5 है ना, तो हमारा जो लोशु ग्रिड होता है ना, उसका जो बीच का नंबर है वो भी नंबर 5 होता है। 5 मर्क्यूरी है, कम्युनिकेशन होता है। 5 स्टेबिलिटी होता है।
5 मीन्स ऑल थिंग्स ग्रीन। हमारे नेचर में क्या है? ग्रीन। हमारे नेचर में ग्रीन है हमारे पेड़ पौधे, जो जमीन से उगते हैं और फिर उगते ही जाते हैं, उगते ही जाते हैं। आप बैरियर्स लगा दो ना, इधर उधर रास्ता बना के उग जाएंगे, उगते ही जाते हैं। सो नंबर 5 मतलब आपके अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप एक दूसरे की बात समझेंगे, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे से। ऑल दो अगर नंबर 5 बहुत ज्यादा आ जाए ना, तो इन लोगों का दिमाग भटकने लगता है। तब बोला जाता है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, क्योंकि 5 नंबर को प्रिंस भी कहा जाता है। प्रिंस, प्रिंस कैसा होता है? शैतान। शैतान, खुराफाती बच्चा। उसको बंधन नहीं पसंद होते हैं, उसको ये लगता है, उसको बंधन पसंद ही नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मैं बंधन से मुक्त नहीं हो जाऊं। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी भी आती होगी ना, तो भी आप लोग देखेंगे कि 5 नंबर को अगर 7वें घर, जो शादी का घर है, मर्क्यूरी को अगर वहां बिठा दो ना, वो पिस जाता है। क्योंकि वो बोलता है मेरे खेलने कूदने के दिन है, आपने मुझे बंधन में बांध दिया। बट अगर मर्क्यूरी अच्छा है ना, तो जिंदगी संवर जाएगी, आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि शादी में ना प्यार, लस्ट, अट्रैक्शन, ये चीजें एक टाइम के बाद चले जाती हैं। कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। Number 6 is Venus. Venus means family. Venus means the semen. Venus means physical relationship. Venus means beauty. Venus means comfort. Venus means exotic everything, luxurious things. ये सब होता है वीनस का मतलब। अगर नंबर 6 की पावर है ना, अगर नंबर 6 की पावर है और नंबर 6 की पावर अच्छी है, तो जिस जिस के पास भी नंबर 6 है, अपने लिए क्लैप कर लीजिए। सब लोग अपने लिए क्लैप कर सकते हैं, मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं जिसके पास भी 6 है। स्पेशली अगर आप रूट नंबर का कॉन्सेप्ट समझते हैं और आपकी रूट नंबर ही 6 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑल दो हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब ये नंबर 6 अच्छा प्लेस्ड है, बुरा प्लेस्ड है, वो सब चीजें भी हमें देखनी पड़ती है, राइट। अभी हम छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो नंबर 6 अगर आपके पास है, अगर इसकी ब्लेसिंग आपके पास है, तो ऐसे में क्या होगा? नंबर 6 की ब्लेसिंग होना मतलब आपकी लाइफ में रोमांस भी होगा, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आप लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे साथ में। सिर्फ ऐसे नहीं कि यार बस क्या करूं मैं, अब ये घर आया है तो मुझे इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, या हस्बैंड सोचेगा अब मैं करूं क्या, अब ये वाइफ है मेरी, मैं अब इसको लेके आया हूँ, अब जो ये बोलेगी, जो ये कहेगी, सुनना तो पड़ेगा ही, चाहिए किचकिच करे, हेडफोन लगाए होंगे कान में और सुन रहे हैं बात। नंबर 6 है तो वैसा नहीं होगा। अगर ये अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देता है, आपकी शादी भी कराता है। इट्स अ वेरी गुड नंबर। नेक्स्ट इज नंबर 7 विच इज केतु। केतु का क्या मतलब होता है? केतु का मतलब है आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट। जो नंबर 7 वाले हैं ना, जनरली अगर नंबर 7 वाले लोग नंबर 7 वालों से ही शादी करें, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि ये लोग ना थोड़े अलग होते हैं, थोड़े आइसोलेटेड से रहते हैं, इनकी थिंकिंग बहुत डीप होती है। सी सिंपल थिंग इज, अगर आपको शादी चलानी है, अगर आपको एक रिलेशनशिप को वर्कआउट कराना है, तो बातें छोड़नी और भूलनी पड़ती हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे ना, तो रिलेशनशिप का चलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट है ये? ठीक है, रिलेशनशिप नहीं चल सकती है। उस दिन तुमने मुझे उस दिन ये बोल दिया था, इस दिन वो बोल दिया था, उस डेट पे ये ऐसा हुआ, वो डेट पे वैसा हुआ, आपको भूलना पड़ता है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो नंबर 7 वाले होते हैं ना, उनकी बहुत ही डीप थिंकिंग होती है। वो हर चीज को ना बहुत अलग तरीके से और बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो नंबर 6 वाले 7 वाले लोग होते हैं, उनकी लाइक माइंडेड पर्सन से शादी हो जाए तो ठीक है, वो अपनी डीप डीप बातें करते रहेंगे। ऐसे इंसान की शादी नंबर 1 से हो जाए तो क्या बोलेगा वो? हट, वो नहीं सुन पाएगा। नंबर 1 क्या है? नो नॉनसेंस पर्सन, नो टाइम वेस्ट पर्सन। राहु वाले से हो जाए, राहु वाला सोचेगा मैं कहाँ फंस गया, वैसे ही मेरे पास सिर्फ सर है और मुझे फंसा दिया, ऐसी बॉडी में फंसा दिया। केतु मीन्स ओनली बॉडी। तो ये लोग ना, शादी करने से पहले बहुत डीप सोचो, जब शादी हो गई तो फिर सोचना छोड़ दो, इग्नोर करना शुरू कर दो। इसलिए स्पिरिचुअली जितना ये लोग कनेक्ट बनाएंगे, अब ऐसा नहीं है कि 7 वालों की शादी नहीं चलेगी,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 वालों की शादी चलेगी या 4 वालों की चलेगी नहीं, उनका डिवोर्स ही हो जाएगा। डिवोर्स के चैप्टर पे भी अभी मैं आऊंगी। ठीक है, सो इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं होता है। शादी में एक तो आपकी विल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन नंबर 7 वाले लोग जितना मेडिटेट करेंगे ना, उनको इनर पीस मिलेगी। ये लोग ना आपको दिखाएंगे नहीं, बट ये ना अंदर से बहुत रेस्टलेस होंगे। जितने लोग आज के टाइम में पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट, रिसर्च साइंटिस्ट, ये ऐसे लोग मिलेंगे ना, उनके पास 7 नंबर की कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग आई हुई होगी, तभी वो ऐसे फील्ड्स में घुस पाते हैं। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 8। 8 नंबर जिसका भी है, या अगर आपकी ग्रिड में भी आ रहा है, आपको चप्पल घिसने ही पड़ेंगे, आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, और आप उन प्रॉब्लम्स का कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स हम रेमेडीज कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट समझ सकते हैं, बट फॉर अ ली मैन। 8 नंबर मतलब जज। जज का क्या काम है? आज अगर आप जज हैं और आपके बेटे ने खून कर दिया, क्या आप बेटे को बचा सकते हैं? आप बचाए नहीं बचाए वो आपका प्रेरोगेटिव है, बट आइडियली आर यू सपोज टू सेव? No, a judge is always supposed to give a fair decision, right? Judge has to only give a fair decision. और अगर ये रिपीट हो गया या अफ्लिक्टेड हो गया, फिर तो बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। अगर ग्रिड में 2 भी आ गया, 8 भी आ गया, तो सर में दर्द का प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। तो ये जज हैं। अब जज हमारी लाइफ में क्या करता है? सैटर्न से सब लोग डरते हैं, मैं ये बोलती हूँ डरो मत। सैटर्न एक बूढ़ा प्लैनेट है। जज क्या होता है? एक बहुत एज के बाद जाके आप जज बनते हो। ठीक है, तो एक धीरे 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 चलने वाला प्लैनेट है। तो ये ना जब मारता है ना, तो मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, धीरे 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 मार पड़ती रहती है, अगर आपके कर्मास बुरे हैं तो। सबसे पहली चीज, अगर सैटर्न या राहु से आप अफ्लिक्टेड हो ना, वॉक करना शुरू कर दो। आप देखना आपकी लाइफ से नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे चला जाएगा। और जो लोग करते हैं ना, वो बोलेंगे मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल है, बट आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रगल हो सकता था और कितना स्ट्रगल कम हो गया है आपकी लाइफ में। वो आपको पता ही नहीं चल रहा है। जिम ज्वाइन कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी लाइफ में इतनी बेटरमेंट आएगी। सो नाउ कमिंग टू सैटर्न। सैटर्न मतलब आपने शायद किसी कर्मा में, किसी कोई आपने ऐसा कर्मा क्रिएट किया, आपने अपने स्पाउस का ध्यान नहीं दिया, आपने कुछ रॉन्ग किया, तो सैटर्न जब आएगा ना, अगर सैटर्न है ना, तो वो सारे कर्मों का हिसाब देगा। और अगर जरूरी नहीं है सैटर्न वाले सिर्फ परेशान। आप लोगों को रणबीर कपूर के बारे में पता है, ही इज नंबर 8। उनकी शादी भी हो गई, उनकी बेटी भी हो गई, उनके कितने गर्लफ्रेंड्स थे, कितने अफेयर्स थे, सब पता है। और आज तक ये न्यूज नहीं आई कि रणबीर कपूर डिप्रेशन में चले गए ब्रेकअप के बाद। जिन लड़कियों से ब्रेकअप किया, जिन एक्ट्रेसेस से ब्रेकअप किया, वो डिप्रेशन में गए होंगे, राइट? तो नंबर 8 वाला ऐसा नहीं है, हो सकता है उनके पास भी अबंडेंस हो, ये सब आपके कर्म है। अगर अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम देगा। बट डेफिनेटली नंबर 8 है तो आपकी शादी में डिले ला सकता है, हर्डल्स, ब्लॉकेजेस ला सकता है। आपको अपने पार्टनर को कोई बात समझानी है ना, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा उन्हें वो बात समझाने में। एंड कमिंग टू लास्ट नंबर, हमारा एक चैप्टर पूरा होगा मैरिज का। 9 नंबर। 9 नंबर जो होता है, ये लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। इन्हें हम यूनिवर्सल ब्रदर बोलते हैं, राइट? ये यूनिवर्सल ब्रदर्स होते हैं। लेकिन शादी में क्या प्रॉब्लम आती है? अपनी बीवी को छोड़ के दूसरों की बीवियों को हेल्प करेंगे, नॉट विद रॉन्ग इंटेंशन, नॉट विद बैड कैरेक्टर, बट उनका नेचर ही ऐसा है कि यार मेरी वाली, मेरे घर में तुम सफर कर लो, मैं जाके दूसरों की पहले हेल्प करूं। अफ्लिक्टेड हो गया तो अग्रेशन बढ़ जाएगा, चोट बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है कि रोल ऑफ 9 नंबर्स, मैंने आपको छोटा छोटा बताया है 9 नंबर्स का आपकी शादी में रोल क्या होता है। अब हम डिवोर्स, लेट मैरिज और रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में भी बात करेंगे। आप में से कोई है जो इंटरैक्ट करना चाहता है, जिसने इस नंबर के किसी भी नंबर की पावर को अपनी लाइफ में देखा है और आपको फील होता है? नंबर 2 वाले हैं तो आपको लगता है हाँ मेरा पार्टनर तो हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। यस कुशल जी। हेलो कुशल जी। Good evening, everyone. गुड Good इवनिंग। evening, ma'am. जी How are कुशल you? जी। गुड 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 कुशल जी, हाउ आर यू? I'm audible. I'm यस यू आर fine. ऑडिबल। जी जी Uh, जी। जी
मैंने एनर्जीज को फील किया है नंबर्स की। अ, मेरा एक्चुअल में 11 नंबर है, और आई थिंक मास्टर नंबर कहलाएगा ये। तो मुझे दोनों तरफ से रहता है कि मैं एक एक्शन, एक लीडरशिप की भी क्वालिटी को होल्ड करता हूँ, और साथ ही साथ ऑन द सेम टाइम मैं इमोशनल भी रहता हूँ लोगों के लिए। यस 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 यस, ठीक है। तो ये तो अभी बहुत छोटा सा चैप्टर था, अभी बहुत छोटा छोटा। थैंक यू कुशल जी। आई होप आपको समझ में आ रहा है सबको जो मैं बता रही हूँ, राइट। सो थैंक यू कुशल जी। ये ना, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी ये हमारी टॉपिक्स होते हैं, हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये इसलिए नहीं है कि आपने इसको क्रैम किया और आपने इससे कुछ पैसे अर्न कर लिए। ऑफ कोर्स यू कैन अर्न मनी। जो लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी, जिन लोगों को लगता है हम एक्स्ट्रा इनकम भी करें, वो भी ये सब्जेक्ट को पढ़ के कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम, बहुत बहुत इनकम कर सकते हैं वो लोग भी इससे पढ़ के। और जो लोगों को बिकॉज अब आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप पढ़ के आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कंसल्टेशन दे सकते हैं। आपको अपनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली कमीशन बेसिस पे कंसल्टेशन दे सकते हैं। और सेकेंडली, कुछ नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो ये एक लाइफस्टाइल है। अगर मैं नंबर 2 वाली हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या रेमेडीज करूँ जिससे मेरी लाइफ में इम्पैक्ट आए। अगर मेरा नंबर 2 वीक है तो क्या मैं मर जाऊं? मेरा नंबर 2 वीक है तो क्या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए कि मेरे पास तो नंबर 2 है? नो, रादर इस सब्जेक्ट को समझ के अपनी लाइफ को मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। ओके। मैं थोड़ा सा आप लोगों को कोर्स के बारे में ब्रीफ बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे के चैप्टर्स बताऊंगी, जिसमें मैं आपको डिवोर्स के बारे में बताऊंगी, अफेयर्स के बारे में बताऊंगी। अपने पार्टनर्स का भी चेक कर लीजिएगा। बट एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर, तो लड़ाई मत कीजिएगा, रादर रेमेडीज कीजिएगा। ओके। सो ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स होता है, विच आई ओनली टीच। इसमें रूट और डेस्टिनी नंबर निकालना सिखाया जाता है। प्लैनेट्स और उनके ट्रेड्स हम समझते हैं, हर प्लैनेट का मंत्रा समझते हैं। आप कैसे चूज करें कि कौन सा प्रोफेशन सूट करता है। बहुत साल मैं देखती हूँ कंसल्टेशन में लोग गलत प्रोफेशन में घुसे होते हैं, और वो यही पूछते रहते हैं हर जगह, और उनको लोग बताते हैं आपका टाइम अब अच्छा आएगा, अब अच्छा आएगा, अब अच्छा आएगा। अच्छा पीरियड आके निकल जाता है, लेकिन उनको फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लाइन ही उन्होंने गलत चूज की है। करियर डांस में होना चाहिए, वो सिंगिंग में लगे हुए हैं। तो अच्छा टाइम आके निकल जाता है, उन्हें पता नहीं चलता। सो आपका फेवरेबल अनफेवरेबल प्रोफेशन, क्या स्टोन आप पहन सकते हैं, क्या हर्ब्स और डाइट आप यूज कर सकते हैं, क्या आपको डिजीजेस हो सकती हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, किस भगवान को आपको वर्शिप करना चाहिए, आपके कौन सी लकी अनलकी डेज हैं। हम ग्रिड बनाएंगे पूरी, उसमें हम छोटे छोटे प्लेन्स पढ़ेंगे, ग्रिड की रेमेडीज पढ़ेंगे, 81 कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, कंपाउंड नंबर्स पूरे 1 to 108 पढ़ेंगे। क्या नंबर मिसिंग है, क्या नंबर प्रेजेंट है। मैंने बोला 5 नंबर स्टेबिलिटी देता है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो क्या लाइफ पूरी जिंदगी अनस्टेबल ही होगी? हम स्टेबिलिटी लाएंगे थ्रू द मीडियम ऑफ द सब्जेक्ट। रिपीट नंबर है, 5 नंबर 6 बार रिपीट हो गया, तो वो क्या स्टेबिलिटी देगा? वो तो और खराब हो गया। फ्रेंडशिप टेबल, लकी नंबर अनलकी कैसे निकालेंगे, गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, क्या हाउस नंबर होना चाहिए, क्या प्रोफेशन होना चाहिए, डॉक्टर बनना है तो कौन सा डॉक्टर बनना है, उसके क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, सर्जन बन सकते हैं नहीं बन सकते, गायनेकोलॉजिस्ट बने, ये सारी चीजें। तो पूरा लोशू ग्रिड, लोशू ग्रिड में बहुत सारे प्लेन्स है, ये बहुत सारे 8 तरीके के प्लेन्स होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंड विद केस स्टडीज ऑफ सेलिब्रिटीज ऑल्सो, कि सचिन तेंदुलकर की ग्रिड में क्या है, पॉलिटिशियंस की ग्रिड में क्या है। हम होरा पढ़ेंगे कि आप कैसे टाइम निकालें किसी ऑस्पिशियस चीज का, मैरिज मैच मेकिंग, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, मंथली प्रिडिक्शन, विजिटिंग कार्ड कैसे बनाएं, सिग्नेचर कैसे रखें, नेम करेक्शन आप कैसे करें न्यूमरोलॉजी के थ्रू, स्टुपांग कैसे करें। व्हाट इज स्टुपांग? स्टुपांग मीन्स कि जैसे किसी ने आपसे पूछा कि कल मेरा कोई इवेंट है वो कैसा होगा, या मेरे पास एक बार क्वेश्चन आया था, किसी ने नाम दिया क्या मेरी शादी इससे होगी। अब ये तो मैं भगवान नहीं हूं कि बता दूंगी। तो उन सब में ना स्टुपांग एक मेथड होता है जो आपको यूज होता है। हमें नो किसी चीज के लिए बोलना ही नहीं पड़ेगा। केस स्टडीज करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। बैंक डिटेल्स ये है, यूपीआई डिटेल आपके सामने है। अगर आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर है ना, 9911810355, 9911810355, जो ये नंबर है, मैं आप लोगों के लिए, मैं सभी के लिए ना चैट पे भी लिख देती हूँ।
9911810355। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स फिर से ले सकते हैं। हम कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। प्रोसेस क्या होता है क्लासेस का। क्लासेस हर फ्राइडे होती है लाइव 11 AM। एवरी फ्राइडे हमारी लाइव क्लास होती है थ्रू जूम। उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है आपको, ई सर्टिफिकेट भी मिलता है। नोट्स आपको सारी पीडीएफ थ्रू व्हाट्सएप प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप उन्हें अच्छे से पढ़ पाए। देन जो हमारी क्लासेस होती हैं, वो सारे जो लेक्चर्स हैं, जो थ्योरी पार्ट होता है, वो इन रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मेरी एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाता है फॉर 1 year ऑफ एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद एवरी फ्राइडे हमारी लाइव सेशंस होती है फॉर केस स्टडीज एंड फॉर ऑल द डाउट्स, और उसमें हम ये सारा सीखते हैं और इतनी प्रैक्टिस करते हैं 6 months के लिए। एवरी वीक आई विल मीट यू विद ई सर्टिफिकेशन ऑल्सो। और हम उसमें इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अगर मैं आप लोगों को टेबल्स का रट्टा लगवाती रहूं, लगवाती रहूं, लगवाती रहूं, तो कैसा होगा। एक पॉइंट पे ना आप पानी पीना भूल सकते हो, लेकिन आप टेबल, आपसे कोई पूछेगा ना 7 into 3 क्या है, 21, आप वो नहीं भूलोगे। तो इतनी हम रिगरस प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें, इतनी। और आपके 100 डाउट्स हैं, 1000 डाउट्स हैं, आई डोंट केयर, हम बहुत बहुत प्रैक्टिस करते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हम, डिवोर्स लेट मैरिज, उसको फिर इंटरेक्शन करूंगी मैं आप लोगों के साथ, ठीक है, जितना भी हो पाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ेंगे। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बताइए मैम। मैम ये जैसे लोशु ग्रिड होता है, वैदिक भी न्यूमरोलॉजी में ही काउंट होता है, तो इसमें हम वैदिक भी पढ़ेंगे? मैम वैदिक का मेरा सेपरेट कोर्स होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन वैदिक में योग बनते हैं, दशा होती है, अंतरदशा होती है, उसमें मैं आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग से होती है। इसके मोबाइल नंबर चूज करने का मेथड डिफरेंट है, वहां पे डिफरेंट होता है थोड़ा सा। उसमें हम योग बनाते हैं, उसमें दशाएं कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे हम समझते हैं। प्रिडिक्शन तो इधर से करो, कान इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, सेम ही है। प्रिडिक्शन जी आप जी। कर पाएंगे, लेकिन मेथड में बहुत डिफरेंस होता है, और ग्रिड हम अलग यूज करते हैं उसमें से पीरियड। ओके तो मैम। अगर हम लोशु ग्रिड पढ़ते हैं तो काफी है हमारे लिए ना? यस, आप इससे सारी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, बट एज आई ऑलवेज से नॉलेज इज एन ओशन। आप अपनी एग्जैक्टली। नॉलेज को ऐड कीजिए जरूर बाकी चीजों के लिए भी, लेकिन यस आप पूरा प्रोफेशनली इसको आगे आप परस्यू कर सकते हैं। ओके, फीस ऑफ द कोर्स इज 11,111, जिसमें आपको सारे रिकॉर्डिंग्स 1 year के लिए मिलेंगे, और लाइव क्लासेस फॉर 6 months एवरी वीक फ्राइडे 11 AM होती है, एवरी वीक। ओके, और लाइव मिस भी हो गई तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी उसकी। अगर आप लाइव क्लास में आ रहे हैं और आपको जल्दी जाना है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपकी पर्टिकुलर टाइम पे पहले आपकी क्वेरीज ले सकती। प्रैक्टिस करना, केस स्टडीज करना, मतलब हम केस स्टडीज इतनी कर लेंगे कि आपको ना पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैठे हैं और बैठे बैठे ना, जैसे आप पॉलिटिक्स या शेयर मार्केट डिस्कस कर लेते हैं ना, ऐसे आप न्यूमरोलॉजी बताते। दिस मच आई कैन अश्योर यू, और घर बैठे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। मतलब आप नहीं अर्न करना चाहते हैं ना, बट इट्स अ वे ऑफ लिविंग, ये आपको बचा सकती है, आपको भारी से भारी प्रॉब्लम से ना निकाल सकती है। आपको ये समझ आ जाए मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस, मेरी लाइफ में इश्यूज आ क्यों रहे हैं। एक 9 नंबर वाला है, उसके पास 4 बार 9 है, तो जेन्युइनली उसके एक्सीडेंट्स होंगे। उसने गाड़ी का नंबर भी 9 ले लिया, हाउस नंबर भी 9 ले लिया, वो जाए कहाँ, पता है कहाँ जाएगा, सिर्फ हॉस्पिटल। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आप सारी रेमेडीज कर सकते हैं, आप इंस्टेंट रिलीज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप किसी की डेस्टिनी बना सकते हैं या आप डिजाइन कर सकते हैं, बट आप चेंजेस डेफिनेटली। 1 सेकेंड प्लीज। हिमाद्री जी बोल रही हैं आपने ज्वाइन किया है। नहीं, आपने मेरे हिसाब से तो कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है मेरा। आप अनम्यूट करके बोल दीजिए एक बार, अगर आपको कुछ पूछना है, अदरवाइज अब मैं आगे शुरू करती हूँ चैप्टर, सो दैट हम इंटरैक्ट भी कर पाए। हिमाद्री ए जी। मैम। जी। जी। मैं अभी आपका ये वेबिनार मैंने अभी ज्वाइन किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्स के बारे ओके में नहीं ओके कह रहा ओके। हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ ओके। कि ये न्यूमरोलॉजी मतलब वैदिक वाला है या फिर आप लॉसू ग्रेड के? लोशो लोशो लोशो, दिस इज नॉट वैदिक, दिस इज लोशो। ओके। ठीक है, वैदिक का भी कोर्स आएगा, आई मीन कोर्सेस सारे ही है रिकॉर्डेड, तो आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके चलिए अब हम आगे चलते हैं।
फी राकेश जी, द फीस ऑफ द कोर्स इज 11,111। चलिए, 6 मंथ्स तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप सीख सीख के छोड़ देंगे। ठीक है, डिवोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि ना ऐसा मत सोचना, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी कि अच्छा अब मुझे ये पता चल गया तो मैं किसी को बोल दूं तुम्हारा तो डिवोर्स होना है, तो वो सोचेगा मैं शादी ही क्यों करूं। हमारा काम बिगाड़ना नहीं है, सबसे पहले हमारा काम बचाना है। हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम प्रिडिक्शन दें कि तुम्हारा तो सेपरेशन होगा। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे हमें बताएं कि आपकी शादी में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप ऐसी ऐसी चीजें कर लीजिए सो दैट आप उससे बच जाए। ठीक है, ये बताना है हमें। सो जो नंबर 2 है ना यहाँ पे, जो ये नंबर 2 है, अब इस नंबर 2 में आपको क्या देखना है यहाँ पे, ये देखिए। अगर नंबर 2 बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, अगर आपके पास 3 टाइम्स आ गया नंबर 2 ग्रिड में और मोर, नंबर 2 मैंने बोला बहुत अच्छा है क्योंकि इमोशंस देता है, पर अति किसी चीज की अच्छी नहीं है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि ब्रोकली सुपर फूड है या प्रोटीन खाना बहुत अच्छा है और आप सिर्फ वही खाते रहोगे, अल्टीमेटली क्या होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी में और वो आपको प्रॉब्लम देगा, राइट। इसलिए अति किसी चीज की अच्छी नहीं है। नंबर 2 इज नो डाउट गुड फॉर मैरिज एंड इट रियली हेल्प्स इन मैरिज। कुशल जी बोर नहीं होना, नो योने। ठीक है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बार आ रहा है तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ऐसे लोग इतने इमोशनल हो जाएंगे ना कि वो हर चीज को इमोशंस पे वे करेंगे। हस्बैंड ने खाना खाया और आज वो ये भूलना भूल गए कि तुम तो सबसे अच्छा खाना बनाती हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं बनाता, तो डिप्रेशन में चले गए। रादर देन ये देखना कि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा होगा, सारा खाना खा लिया, या ये सोचना कि देखो मेरा हस्बैंड तो अच्छा है, कोई नखरे ही नहीं है, जो मैं देती हूँ वो खा लेता है, वो सोचेंगे आज तो मुझे कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया। तो हर चीज पे फ्रस्ट्रेशन आएगी, हर चीज पे। इतने ओवर इमोशनल और इतने ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं ना। मैंने क्या बोला, शादी के लिए बातें छोड़ना सीखो। तो ये लोग बातें छोड़ नहीं पाएंगे, पागल हो जाएंगे। लेकिन हर नंबर का सपोर्ट नंबर होता है। अगर आपके पास नंबर 9 अच्छा और स्ट्रांग है तो ये आपकी शादी को बचा लेगा। और मल्टीपल 2 भी है। आजकल ना डिवोर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेपर पे डिवोर्स। देयर इज ऑल्सो टर्म दीज डेज कॉल्ड स्लीप डिवोर्स। पीपल आर स्लीपिंग इन डिफरेंट रूम्स, देयर इज नो फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरों के सामने दे आर वेरी स्वीट, बट घर में दे आर नॉट टुगेदर। ये भी होता है एक तरीके का डिवोर्स। ओके, सो इसलिए यहाँ पे आपको देखना है नंबर 9 बचा लेगा, नहीं तो आप 2 की रेमेडीज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, एवरी मंडे खीर बनाइए, चंद्रमा को खीर दिखाइए, चंद्रमा को जल दीजिए। जल जो आप देंगे वो जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, पेड़ पौधों में गिरना चाहिए। और उसके बाद उस खीर को खा लीजिए। आपको शुगर है, मीठा नहीं खा सकते हैं, हाफ स्पून खा लीजिए। अपने घर में दूसरों को भी खिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रेमेडी है तो आपको ही खानी है। कुछ और नहीं तो छोटा सा थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ गंगा जल डाल दीजिए एवरी मंडे नहाने में, उससे आपको बहुत आराम आ जाएगा। शिवलिंग पे पानी चढ़ा दीजिए और बेसिक कर लीजिए, उससे आपको बहुत आराम आ जाएगा। ये सारी चीजों से आपको बहुत बहुत रिलीफ आएगा। ओके, नेक्स्ट, डिवोर्स होने का दूसरा क्या हो सकता है, मल्टीपल। कौन सा नंबर समझ आ रहा है आप लोगों को, मल्टीपल 8। ठीक है, मल्टीपल 8। मल्टीपल 8 मतलब ये इंसान हद से ज्यादा जिद्दी हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा, फिक्सेटेड हो जाएगा अपने ओपिनियन पे। मैंने कहा है तो यही होना है, वो गलत हो या नहीं। दिन है और वो बोल रहे रात है, तो आपको मानना ही पड़ेगा रात है, अगर आपको शादी बचानी है ऐसे इंसान के साथ तो। नहीं तो वो जिद करता रहेगा, उसके मन में पीस नहीं होगी, वो दूसरों की पीस खराब करके रख देगा। उसकी लाइफ में हर्डल आएगी और वो फ्रस्ट्रेशन शादी में निकलेगी। अभी मैं आप लोगों को सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स भी दूंगी। अगर आपके पास 6 या 2 है ग्रिड में और वो अच्छा है, या आप अपना पंचांग देखें या गूगल पे चेक कर लें, अगर आप लोगों के पास नंबर 6, अगर आपके जो मून है वो शुक्ल पक्ष का है इंस्टेड ऑफ कृष्ण पक्ष, ये आपकी शादी को बचा लेगा। नहीं तो रेमेडी कर लीजिए, और शनि की राम बाण रेमेडी जिसने कर ली वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ।
एक ऐसा पाठ, एक ऐसी पूजा अगर आपने कर लिया, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। शनि सहस्त्र नाम स्तोत्रम अगर आपने कर ली, शाम के टाइम पे सरसों के तेल का दिया जलाइए और उसके बाद उसमें लेटी हुई बत्ती रख दीजिए। सरसों के तेल का दिया जलाइए, लेटी हुई बत्ती रख दीजिए उसमें, और ये पाठ कीजिए। 151 टाइम्स के बाद मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। आप मेरे फैन नहीं बन गए तो आप तो बता देना, ठीक है। जिसको भी शनि का प्रॉब्लम है, किसी ने चैट पे लिखा था मेरे पास मल्टीपल 8 है, सब भूल जाइए, ये रेमेडी कर लीजिए। 100% करेक्शन, आई एम गारंटीइंग यू इन योर लाइफ। और इसीलिए ये साइंस हमें समझनी है, क्योंकि हमें डरना नहीं है दैट ओ माय गॉड अब क्या करूं, शादी करूं या सिंगल रहूं। जरूर कीजिए, लेकिन रेमेडीज कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर हो सकती है, हम सबको एक दिन हमारी लाइफ खत्म होनी है, पर क्या हम उसके लिए लाइफ जीना छोड़ते हैं? नहीं। मल्टीपल सिक्स, अब मैंने बोला सिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल सिक्स में क्या प्रॉब्लम होती है? नो, सिक्स इज ब्यूटी। जो सिक्स नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? उन्हें उनका ना जरूरी नहीं है वो रिच होंगे, लेकिन उनके पास जितने रिसोर्सेज है ना, उतने रिसोर्सेज में वो ब्यूटी को इतना इनहांस करके रखते हैं। घर में इनहांस करके रखेंगे ब्यूटी को। उन्हें ब्यूटीफुल जगह जाना पसंद होगा। वो अपने वर्क प्लेस को ब्यूटिफाई कर लेंगे। और उनको आप कैसा भी घर दे दो, कैसा भी कोना दे दो ना, वो उसको सजा लेंगे। उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो पुराना कुछ कपड़ा निकाल के क्रोशिया करके टेबल का कवर बना लेंगे, सोफे के कवर्स चढ़ा देंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो मल्टीपल सिक्स, एंड सिक्स इज ब्यूटी। सिक्स इज योर एक्सटीरियर एंड योर जेनाइटल्स। तो मल्टीपल सिक्स क्या करता है? अट्रैक्शन बहुत बढ़ा देता है। आपका ना मन नहीं लगता एक ही पर्सन के साथ। आप बोलो या नहीं बोलो, लेकिन आप मन मन में ना दूसरों के हमेशा अट्रैक्टेड रहोगे। और यहाँ पे जितने मल्टीपल सिक्स या मल्टीपल सेवन वाले हैं ना, ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, चाहे आप लोग एडमिट करें या नहीं करें। मैं ऐसा नहीं बोली हैंड रेज करके एडमिट करो, करना चाहते हैं तो बता दीजिए, बट ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, मन मन में उनका मन भागेगा। आपके पार्टनर का है तो आप रेमेडी कर लीजिए। अगर आपका खुद का है तो भी मैं आपको बोलूंगी कि आप रेमेडी कर लीजिए, तो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर टू नंबर ठीक है तो वो बैलेंस कर देता है, सिक्स में टू नंबर बैलेंसिंग नंबर आ जाता है। और ऑल्सो क्या होगा ना, उनका द सेक्सुअल डिजायर विल ऑल्सो इंक्रीज। उनको ना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, और क्योंकि राहु और वीनस कलयुग के प्लैनेट्स हैं। और और पेश किया जाए, और पेश किया जाए, जो है उससे कंटेंटमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है ना। न्यूमरोलॉजी से मैं अगेन कहूंगी, डरिएगा मत। न्यूमरोलॉजी का मतलब सिर्फ इतना है, एक मैंने मिस्टर मोदी का इंटरव्यू सुना था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उनसे पूछा आपको डेथ से डर लगता है या जीवन से डर लगता है? तो उन्होंने क्या बोला कि जीवन और डेथ, इसमें मैम, से ज्यादा निश्चित क्या चीज है? तो उन्होंने बोला कि ज्यादा निश्चित जो चीज है इसमें, वो है डेथ। तो उन्होंने कहा डेथ तो आनी है ना, क्या हो सकता है डेथ नहीं आए? इंटरव्यूअर ने कहा नहीं, डेथ तो आनी है। तो उन्होंने कहा जो चीज निश्चित है उस पे मैं क्या दिमाग लगाऊं? मैं दिमाग लगाऊंगा जीवन पे, जो चीज को मैं बदल सकता हूँ। तो जो डेट ऑफ बर्थ मिल गई है वो तो मिल गई है, अब उस पे क्या दिमाग लगाना? दिमाग लगाना है कि हम इस ब्यूटीफुल साइंस को सीख के कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। राइट, दिमाग हमें ये लगाना है कि हम अब बेटरमेंट क्या करें। जो कर दिया कर्म वो कर दिया, जो लिख के आ गया वो लिख के आ गया। राइट। नंबर सिक्स के लिए अगर आप लोगों को रेमेडी करनी है, तो सबसे अच्छी रेमेडी है जो मिश्री होती है ना, एवरी फ्राइडे मंदिर में थोड़ी सी मिश्री दे दीजिए। सबसे अच्छी तो ये रेमेडी है। माता के पाठ कीजिए। एक ना, मतलब वीनस की रेमेडी के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए मैं एक पूजा देती हूँ, उससे आपकी विशेस फुलफिल होती है। लेकिन अभी क्योंकि इतना वो पॉसिबल नहीं होता है, इट्स जस्ट अ स्मॉल क्लास आज जो हम कर रहे हैं, तो मैं अभी आप लोगों को यही बोलूंगी कि नंबर सिक्स के लिए आप ये रेमेडी कर लीजिए, वैष्णो देवी जरूर जाए।
और मैं अपने हॉरोस्कोप में भी रूल्ड बाय वीनस हूँ। सो देखिए, आई एम वेयरिंग सॉलिटेयर, आई एम वेयरिंग डायमंड, आई एम वेयरिंग हियर ऑल्सो, क्योंकि इन लोगों को बहुत सूट करता है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैंने ऐसा पहना है, मैं ये बता रही हूँ कि स्टोन से आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन चेक करना जरूरी है कि आपको सूट करेगा या नहीं। गलत पहना दोगे तो गया काम से इंसान। ठीक है, लालच में गलत चीज मत देना। हमारे पास बहुत कोर्सेज हैं, स्टोन नहीं समझ आए तो यंत्रा के कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है, 20-20 रुपए में यंत्रा बन जाता है। मैं आपको उसे एनर्जाइज करना सिखाऊंगी। दिनेश जी के पास है मेरा दिया हुआ यंत्र, है ना दिनेश जी? आपको कुछ फीडबैक देना है? आपने मुझे दिया था पर्सनल मैसेज पे। अरे मैम, मैं ना बहुत ही मतलब इतना अच्छा फीडबैक है। जैसे ना उसको मैं पहने रख मतलब अपने पास रखता हूँ हमेशा, एक एनर्जी सी फील होती रहती है। और जैसे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छा, थैंक्स आपके बहुत बहुत। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सो मच। मैम, जिनके पास में 6 नंबर नहीं है उनके लिए रेमेडी बताइए आपने। देखिए, मिसिंग नंबर्स की ना कॉन्सेप्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। जरूरी जी नहीं है अगर कोई नंबर मिसिंग है तो आपको उसे रेमेडी करके पूरा करना ही करना जी। है ना। इसलिए रेमेडीज इस तरह से नहीं देखी जाती है। जब आप कोर्स समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेमेडी करनी किसकी है, वरना तो हम 1 to 9 सारे रेमेडीज ही करते रहेंगे। ठीक है, सो हमें रेलेवेंट रेमेडीज करनी है, वो मैं आपको समझाऊंगी। किसी ने बोला है मिश्री का रिपीट करना है। नंबर 6 की मैंने बोला रेमेडी इज कि आप थोड़ी सी मिश्री या ज्यादा मिश्री आपकी श्रद्धा अनुसार आप मिश्री को मंदिर में दे दीजिए। फ्राइडे के दिन किसी गरीब को मत दीजिएगा, क्योंकि वो हम स्पेसिफिक केस में करते हैं। मंदिर में देंगे तो एनहांसमेंट होती। और अगर लगता है 6 नंबर आपको परेशान कर रहे हैं तो कभी भी परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंसेस, इन चीजों को किसी को भी मत दीजिएगा। ओके, चलिए आगे का चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे, अभी मैं इंटरेक्शन करूंगी। छोटा छोटा सा चैप्टर है, वो आपको बता देती हूँ। लेट मैरिज के चांसेस कब होते हैं? अगर 2, 3 या 6 में से नंबर मिसिंग है। लेकिन ना एक कॉन्सेप्ट होता है पर्सनल ईयर। अगर हम वैदिक पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट होता है दशा का, अगर हम ये पढ़ते हैं तो पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो कोई नंबर मिसिंग भी है ना तो भी हर साल एक ना एक नंबर आपके पास आता रहता है। दूसरा, हम क्या करते हैं, अपना नेम लेते हैं, कार का नंबर लेते हैं, मोबाइल का नंबर लेते हैं, हम अपने हाउस का नंबर लेते हैं, हम अपने हैंकी का कलर यूज करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, यंत्रा करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। उनसे भी हम नंबर्स को पूरा कर लेते हैं। सो 2, 3, 6 अगर मिसिंग होता है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ये नंबर्स आपके शादी के लिए। ये मिसिंग होते हैं ना अगर, तो शादी में डिले आ सकता है। या अगर आप रूल्ड हैं, रूल्ड बाय 8, और 8 का आपका ईयर चल रहा है, या आपके पास नंबर्स हैं बट आपका ये साल 8 का चल रहा है, तब भी डिले आ सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। 8 नंबर आपके लिए लकी है, अनलकी है। आपका रूट नंबर है 1 और आपका साल चल रहा है 8 का, तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तब तो उस साल तो शादी हो भी रही हो ना तो मत करना, क्योंकि टूट जाएगी या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, सर फोड़ दोगे एक दूसरे का। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक आप लोगों को? नॉट करके बताएंगे मुझे। कैमराज ऑन कर लीजिए, बहुत देर से जिनकी कैमराज ऑफ है। यस पुतुल कुमारी जी, लास्ट चैप्टर, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास इंटरेक्शन के लिए। जी ठीक है, लास्ट चैप्टर, फिर मैं आ रही हूँ इंटरेक्शन के लिए सबके पास। आई होप समझ में आ रहा हो बस आप लोगों को। फाइन, चलिए लास्ट चैप्टर है रिलेशनशिप चैलेंजेस कब आते हैं। रिलेशनशिप चैलेंजेस देखिए, हमारे डेट ऑफ बर्थ में ना दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर का। रूट नंबर मतलब आपका नेचर, योर इंटरनल नेचर, आप अंदर से कैसे हो, एंड डेस्टिनी मतलब बाहर से लोग कैसा दिखते हैं। हो सकता है बाहर से तो लोग बोलते हो अरे ये कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, ये कितना अच्छा है, लेकिन अंदर से आप कैसे हो? मुंह बनाते रहते हो, कुछ कुछ बोलते रहते हो बुरा भला, ठीक है, गॉसिप करते रहते हो। सो रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर जब हम निकालते हैं, दो नंबर्स होते हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है 28, 12, 19, 37, ठीक है। रूट नंबर मीन्स डेट को टोटल कर दिया, 2 + 8 = 10 विच इज 1। ये हुआ रूट नंबर। और डेस्टिनी क्या हुआ, जब ये सारी डिजिट को टोटल कर दिया, विच मीन्स 2 + 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 3 + 7।
ये सबको टोटल कर दिया तो ये आया सिंगल डिजिट 6 में। तो ये हो गया हमारा डेस्टिनी नंबर। अब जो मैंने कॉम्बिनेशन दिए हैं ना, 1 6 मीन 6 1 भी हो सकता है, 4 8 मतलब 8 4 भी हो सकता है। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन हैं जो मैंने आपको दिए। इन कॉम्बिनेशंस को अगर आप देखेंगे, एक मिनट में ये इंक इरेज कर देती हूँ। यस, नाउ इट्स फाइन। अगर 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, इन लोगों के शादी में चैलेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो सेलिब्रिटीज, दो आई मीन, अब राहुल गांधी जी को मैं सेलिब्रिटी पता नहीं बोल सकती हूँ या नहीं, पर दो लोग जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं, रतन टाटा जी एंड राहुल गांधी जी। रतन टाटा जी का क्या है डेट ऑफ बर्थ? 28/12/1937। रूट इज 1, डेस्टिनी 6। राहुल गांधी जी का भी रूट इज 1, डेस्टिनी 6। इन दोनों की शादी ही नहीं हुई है। हैविंग सेड दैट, 1 6 वालों का ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, होगी, शादी होगी, लेकिन चैलेंजेस, हर्डल्स आएंगे। 4 और 8, सुजैन खान, ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ, इनका डेट ऑफ बर्थ है 26/10/1975। सो हर रूट इज 8 एंड हर डेस्टिनी इज 4। 4 8 और 8 4, शादी टूट गई। शी कम्स फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेलिब्रिटी की वाइफ है, बट शादी टूट गई। 1 7, ये तो अगर कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो शादी छोड़िए, लोनलीनेस के बहुत इश्यूज रहेंगे, हार्ट डिजीजेस के बहुत इश्यूज रहेंगे आपको। सुष्मिता सेन का ये नंबर है। अगेन, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, सो मच नेम, सो मच फेम। अभी रिसेंटली हार्ट अटैक भी आया था, शादी अभी तक नहीं हुई है। 8 और 8 में ना मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पे ना एग्जाम्पल इज नॉट रिक्वायर्ड। ये लोग तो मैं बोलूंगी ऑकल्ट साइंस में घुस जाइए, लोहे के काम में घुस जाइए, ऐसे कुछ अपना सूटेबल प्रोफेशन ले लीजिए, तो लाइफ में शांति है, नहीं तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है। नंबर 3 और 6, शादी में इश्यूज। हनी सिंह का डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1983। हिज रूट नंबर इज 6, डेस्टिनी इज 3। 3 6 और 6 3, शादी में इश्यूज आते हैं। समझ आया अब आप लोगों को? एक बार फिर से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कोर्स में क्या कवर होता है मैं बता देती हूँ आपको। सारी चीजें रिकॉर्डेड सेशन में दे दी जाती है, ठीक है? आप लोग ये कोर्स के क्या कंटेंट्स है आप देख सकते हैं। उसके बाद एवरी फ्राइडे लाइव सेशंस होते हैं फॉर डाउट्स एंड प्रैक्टिस सेशंस। उसमें मैं आपको सब कुछ कराती हूँ, रेमेडीज हैं, सब कुछ है इसमें। XYZ हर एक तरह की प्रिडिक्शन आप लोग कर सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर। ये इस कोर्स का पार्ट है, बहुत अच्छा कोर्स है। अर्न करना चाहते हैं घर बैठे अर्न कर सकते हैं, पैसे अर्न नहीं करना चाहते हैं घर बैठे अपने और अपने अराउंड लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। ये बैंक डिटेल्स है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 9911810355 इज द नंबर। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं चैट पे आप सभी लोगों के लिए लिख देती हूँ नंबर। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सब लोग, 9911810355। आप लोगों को कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगे। आप एनरोल करना चाहते हैं अगर, तो आप लोग इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सारी हर तरह की प्रिडिक्शन सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। इट्स अ कंप्लीट कोर्स। चलिए, नाउ ऑल मैम दैट यू बीन वेटिंग फॉर, प्लीज सब लोग डिजिटल हैंड रेज कर लीजिए। यस, पुतुल कुमारी जी। पुतुल कुमारी जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट, पुतुल कुमारी जी अनम्यूट। हाँ, अब मेरी आवाज जा रही है दी आपके पास? जी पुतुल जी, जी जी जी। हेलो पुतुल मैम, कैसे हैं मैंने आप? ना आपकी पहले की वीडियो देखी है, मुझे एडवांस टैरो क्लासेस सीखनी है, तो इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन किया था कि वाकई में आप कैसा सिखाती हैं लाइव में, और सप्ताह में आप डेली क्लासेस लेंगी या सिर्फ एक ही दिन लेंगी? क्योंकि अगर मुझे डाउट्स होंगे तो मैं किससे पूछूंगी? आप मुझसे ही पूछेंगे। क्लासेस में एक दिन लेती हूँ, 1 a week फॉर 6 months। ठीक है, आपके सारे डाउट्स मैं आंसर करूंगी, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके 1000 डाउट्स हैं तो मैं 1000 आंसर करूंगी। मैं क्लास एंड नहीं करूंगी जब तक मैंने आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर दिए हैं। आपको एक एक पॉइंट पे मैं ही गाइड करूँ, ठीक है मैम?
और एडवांस टैरो क्लासेस में आप क्या क्या सिखाएंगे और क्या क्या रेमेडी देंगे, जी, क्या क्या आप उसमें नंबर बताया नोट जाता कर है? लीजिए, आप वहां पे सारी डिटेल्स ले लीजिए। 9911 9911 810 810 355। 355। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको दोनों कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। ठीक। ओके मैम, थैंक यू पुतुल मैम, थैंक यू सो मच। यस काव्या जी। काव्या जी, मैं हेलो। आपको स्पॉटलाइट पे ऐड नहीं कर पा। कैमरा ऑन काव्या जी। वो मैम मेरे घर पे गेस्ट आए थे ना, इसलिए वो मैंने बंद ओके, नो किया था। प्रॉब्लम। जी बताइए काव्या जी, बताइए। मैं आपको स्पॉटलाइट पे नहीं ले पा रही हूँ एक्चुअली। जी, वो मुझे ये पूछना था कि आपने 3 और 6 नंबर का बताया ना प्रॉब्लम, तो अगर कपल्स में एक 3 और एक 6 है तो फिर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है ना? यस, बिकॉज मैरिज मैच मेकिंग भी एक पूरा चैप्टर होता है, बट मुझे लगता है अभी टाइम कम है, इसलिए मैंने मैच मेकिंग का चैप्टर आपको सिखाया नहीं है। बट यहाँ पे आप लोगों के जो रूट नंबर्स है ना, उनमें ही इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। कुत्ते बिल्ली वाली जो लड़ाई बोलते हैं ना, उस तरह की आएगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं जी। होगी। एक गुरु है, वो बोलता है ये मेरे प्रिंसिपल्स है, दूसरे के प्रिंसिपल्स कंप्लीटली ऑपोजिट होंगे। होता है आपके साथ? जी हाँ मैम, इसीलिए मुझे पूछना था, तो उसके जी। लिए क्या कर सकते हैं? फिर अभी के लिए मैं आपको रेमेडी ये दूंगी कि आपका कौन सा रूट नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है मुझे बताइए। मेरा 3। डेट ऑफ बर्थ पूरा बताइए। 3, अच्छा, 3rd October 1999। ओके, शादी टूटेगी नहीं, मतलब टूटने के तो ऐसे मुझे चांसेस नहीं लगते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप उनसे एक नंबर एक्सचेंज भी कर रहे हैं, आप उनको 6 नंबर दे रहे हैं। एज ऑफ नाउ मैं आपको रेमेडी ये दूंगी कि अपने सर पे, अपने माथे पे ना, एवरी डे व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पे। उससे ना आपकी जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी नीचे आएगी, और आप ठीक। अपने पार्टनर की बात भी ज्यादा रिसेप्टिव होके सुन पाएंगे, रादर कि आपको लगे कि नहीं वो गलत बोल रहा है और मैं सही बोल रही हूँ। ठीक है। ओके मैम। अभी के लिए आप ये और कीजिए, बाकी। जी काव्या जी, अनम्यूट कीजिए। हेल्थ इश्यू भी आते हैं? सॉरी मैम, यस मैम, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। अगर आप पूरा कंसल्टेशन लेंगे तो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। फॉर नाउ, क्योंकि मैं औरों से भी अभी इंटरेक्ट करना है मुझे, अभी के लिए इतना ही ठीक। दूंगी। आप कोर्स में आएंगे तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगी, आप अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। एक डॉक्टर को थोड़ी किसी से ओके पूछना है मैम। कि मुझे बुखार है तो मैं कैलपॉल लूं या मैं कितने डोजेज का लूं। ठीक है, इट्स लाइक दैट। यस, अनु सलमान जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी। हाँ जी मैम, आ रही है। जी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच, आप शुरू से लेके अभी तक बने हुए थे। हाँ जी मैम, मेरे बेटे की ना डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई जी 1990, तो उसकी मैरिज नहीं हो रही मैम। मैम, अब आप खुद ही देखिए ना, 9 हम्म। और 8 आ गया उनके कॉम्बिनेशन में। ठीक है, 1990 है। लाइफ में उनके वैसे भी बहुत हर्डल्स आ रहे होंगे और हाँ। अग्रेशन होगा। गुस्सा हाँ आता है जी आपकी मैम। बेटी को बहुत। हाँ जी, बहुत आता है मैम। ये तो शादी करने के बाद भी आपको इन्हें अभी से काउंसिल करना पड़ेगा कि शादी हो भी गई ना तो संभल के रहने, नहीं तो शादी होने के बाद प्रॉब्लम आएगी। ठीक ओके है। मैम। और इनको हम्म। ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में है ये, नहीं मैम। तो आपको इनको डालना पड़ेगा स्पोर्ट्स, मतलब आपको ना इनकी एनर्जी यूटिलाइज करानी पड़ेगी। आप इन्हें ओके बोलिए मैम। कोई स्पोर्ट खेलिए या वॉक कीजिए, वॉक से नहीं होगा, इनको रनिंग ओके मैम। कराइए। ओके। ठीक है ओके अनुमा। मैम। ठीक है, मैं अभी के लिए थैंक यू। आपको रेमेडी ये दे देती हूँ। सबसे पहले ना, ओम शम शनेश्वराय नमः। ओम ठीक है मैम। शम शनेश्वराय नमः। ठीक है, आप इसको, इसका चैंट कराइए और रिग्यूरसली कराइए। और एक चीज और देख ले दीजिए। मैम नेक्स्ट ईयर अभी थोड़ी और प्रॉब्लम आएगी, ये साल और अगला साल थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक जाता है। ठीक है। ओके मैम। तो ओके ये, अनुज। जी थैंक यू बोलिए। मैम। हेलो मैम। जी मैं आ रही हूँ सबके पास। यस, कुशल जी। हेलो मैम। हेलो कुशल जी।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपका बहुत ही अच्छा टैरो कार्ड का सेशन यूट्यूब पे मुझे मिला, और थैंक उसी के यू। थ्रू मैंने ज्वाइन भी किया है। और मैं आगे क्लास आपके attend करने वाला हूँ टैरो कार्ड की बहुत जल्दी। तो नेक्स्ट सेशन दैट्स कब से ग्रेट। स्टार्ट होगा, प्लीज आप गाइड कर सके? आप ना ये नंबर पे कॉल कर लीजिए तो आपको कोर्स का प्रोसेस मिल जाएगा, 9911। हाँ, मेरे पास वो नंबर है शायद, हाँ जी, किसी आप एक लेडी बार ने कॉल कॉल किया कर था। लीजिए। जी, आप कॉल कर लीजिए तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है ओके, कुशल एक जी। क्वेश्चन और है मैम मेरा। हाँ जी। मैं दो आपको डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ, प्लीज इसको मैच करके बता सकते हैं कि मैरिज सक्सेसफुल होगी दैट कि विल अदर? राइट नाउ नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि उसमें मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में वेट की। ठीक है, ओके। अगर ओके। आप सीखेंगे तो आप खुद ही कर लेंगे, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस आई नो, आई एम पीजी इन एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। ओ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। फिर तो आप एस्ट्रोलॉजी से भी मैच कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, वो तो मैंने कर लिया है, न्यूमरोलॉजी पे थोड़ा सा कमांड कम है। यस दैट्स यस व्हाई आई एम यस। आस्किंग। तो आप आइए सीखिए। और टैरो से भी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप टैरो सीख रहे हैं तो आप टैरो से भी पूछ सकते हैं। हाँ, ठीक है। टैरो टैरो मुझे करना है, और मैं, हाँ बेसिकली मैं सारी रेमेडीज देखता रहता हूँ, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। माय प्लेजर, माय प्लेजर। ओके कुशल जी। संजय जी। हाँ मैडम। मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा बहुत अच्छा पढ़ाते, मैंने आपका यूट्यूब पे भी देखा था, माय है ना? प्लेजर, थैंक तो यू मैं सो इसलिए मच। मेरा बस एक दो क्वेश्चन है मैडम। एक तो ये कि जैसे एक हमारा एक जो कजिन है, उसका डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1993। 29 हाँ। दिसंबर। हाँ 1993, 93। अब ओके। वो अब वो क्या है कि वो बैंक में भी सर्विस भी कर रहा है, अच्छा चीज है, लेकिन शादी नहीं कर रहा है। शादी में इनकी प्रॉब्लम रहेगी, 29 है ना, 29 जो कंपाउंड नंबर होता है ना, वो आपको हम्म। इश्यूज देता है। शादी हो जाए तो सेटल होने में इश्यूज, या फिर सेटल होने में इश्यूज देता है। ठीक है, आप इनके लिए ना गायत्री मंत्र का खाना जाप दाल बहुत कीजिए। चावल, चावल दाल को फ्राई करेंगे। नहीं, उसको करना है या हमें करना है मैडम? नहीं, अगर वो कर सकते हैं ना तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप उनको ना ज्योतिर्लिंग लेके जाइए, जितना हो सकता है उतना ज्योतिर्लिंग लेके जाइए आप उनको। साथ ही साथ ना गायत्री मंत्र का ऑल द टाइम आपको उनके लिए प्रचार करना है। और एक मैं आपको ना, रुकिए, एक ये दे रही हूँ, देखिए फुल कंसल्टेशन नहीं है ये, बट अभी जो मैं बेस्ट दे सकती हूँ, हाँ। है ना, इनको ना बगला मुखी का, अच्छा। आप इनको ना बगला मुखी का चैंट कराइए। बगला मुखी की ना पूरी आरती होती है। नहीं तो हम्म। आप ओम ह्रीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिहाम कीलया बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। ये बगला मुखी का ना एक छोटा चैंट होता है। तो आप ये बगला मुखी का चैंट ये जितना करेंगे ना, इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस भी चले जाएंगे। तो उनकी शादी बट होने के चांसेस कब तक है मैडम, है क्या कुछ आइडिया? अब वो सर पूरा जब कंसल्टेशन करूंगी तो जरूर अच्छा बताऊंगी, अच्छा अभी अच्छा। एक एक ही क्वेश्चन लूंगी। लेकिन ना इनके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन बहुत चलती है। हाँ इनके ये आप सही थॉट्स है। ना बहुत डुअल थॉट्स रहते होंगे। कभी ये अग्रेसिव हो जाएंगे, कभी इमोशनल हो हाँ जाएंगे, हाँ मतलब बिल्कुल कभी बिल्कुल। जल तत्व, कभी हाँ अग्नि तत्व, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि थॉट्स इतने एक्सट्रीम्स है ना, तो ये बहुत ज्यादा इनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ेगी अंदर से। तो ये चैंट ना बगला मुखी वाला जो मैंने बोला है, ओम रीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य ज्याम किलया बुद्धिम विनाशय रीम ओम स्वाहा। हाँ, ये बगलामुखी का तो जैसे जो अपने दतिया में भी देवी का मंदिर है, वहां भी हम जाके आए हैं। वो तो आप करिए ही करिए, पर ये जो चैंट 2 लाइंस का जो ये चैंट बताया बताया है ना मैंने आपको, हाँ हाँ ये हाँ। चैंट आप जरूर जरूर उनको बोलिए, जितना करेंगे ना रटवा दीजिए ये 2 लाइंस वाला। क्योंकि पूरी बगलामुखी आरती तो वो करें तो बहुत अच्छा है, बट कम से कम इतना तो करना ही करना है। मिराक्युलस चेंजेस यू विल सी इन हिज लाइफ। तो इट्स प्रॉब्लम एज यही पर द है कि डेट वो ऑफ बर्थ। करता नहीं है। तो उसको आप कर लीजिए उनके लिए ये चैंट। हाँ। गायत्री मंत्र भी ना बाद में कीजिए, आप बगलामुखी कीजिए इनके लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने, है ना, आपने अभी लोशो ग्रेड वाला बताया, ये है ना मैडम, ये भी बहुत अच्छा है, सारी चीज है पढ़े। अच्छा, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वैदिक ग्रेड, जो 319 वाला जो आता है ना, 675। प्लीज द फेरियल ग्रिड, यस आई नो। हाँ हाँ। तो उसमें जैसे दशा वगैरह आती है, दशा से लोग कहते हैं कि प्रोडिक्शन वगैरह अच्छा हो जाता है, कैरियर है, फाइनेंस है, शादी है, उससे सर दोनों से हो जाता है, मैं दोनों ही क्योंकि पढ़ाती हूँ। क्योंकि मैं इसमें दोनों ही जैसे पढ़ाती हूँ। लोशु में मिसिंग नंबर्स, तो अब जब दशा आएगी नहीं तो मिसिंग नंबर तो मिसिंग ही रहेगा ऑलवेज। सर वो कभी। पर्सनल ईयर आता है इसमें, और ना आपको हाँ हर मिसिंग नंबर को पूरा करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम हाँ पहले पूरी स्टडी करते हैं। दूसरा, हम अपने रेमेडीज के थ्रू, जरूरी नहीं है हमें मंदिरों की या वैसी रेमेडीज ही करनी है, हमारे लाइफ में बहुत चीजें हैं जो हम एवरीडे में यूज कर रहे हैं। आप लाल मसूर दाल खाना छोड़ देंगे तो अगर मार्स की एनर्जी ओवर है ना तो वो बैलेंस हो जाएगी, या मार्स नेगेटिव है ना बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी रेमेडीज ही होती हैं। तो मेथड ऑफ प्रिडिक्शन अलग है, एस्ट्रोलॉजी इज अनदर मेथड ऑफ प्रिडिक्शन। हाँ यूट्यूब भाई जी, कोई पर यूट्यूब चैनल पूछ रहे हैं, आप टाइप कर लीजिए सुरभि आर्या गोयल, सुरभि ARRIA गोयल, आपको मेरा चैनल दिखेगा, इट्स बाय द नेम ऑफ सुरभि गोयल। बट इफ यू विल टाइप सुरभि आर्या गोयल यू विल सी माय चैनल। जी संजय जी, यस। तो मैडम तो जैसे वैदिक का भी आपका कोई कोर्स होता है जिसको मैं ज्वाइन यस, करूँ? मैं प्रोनोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, मैं लोशु भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। फॉर नाउ मेरा लोशु का कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वैदिक का कोर्स भी नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगा। आप उसमें आना चाहें आप उसमें आ सकते हैं, बट प्रिडिक्शन आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। हाँ नहीं, तो ये मेरा सब उसमें ऑलरेडी थोड़ा पढ़ा हुआ है वैदिक, इसलिए मैं चाह रहा था कि उसको छोड़ के फिर अब मैं लोशो में आऊंगा ना तो फिर मैं कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, आप दोनों कोर्स पढ़िए तो जो जो आपको चीज इधर से नहीं मिलती वो उधर से मिलेगी, जो उधर से नहीं मिलती वो इधर से मिलेगी। क्योंकि अच्छा उसके अच्छा। कॉन्सेप्ट आप यहाँ से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट आप वहां से नहीं कर पाएंगे। हैविंग सेड दैट बोथ द कोर्सेज आर वंडरफुल, आई डोंट नीड टू कंफ्यूज यू, टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड आपको क्या सीखना है। थैंक यू ठीक है, मैडम। बट नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। ओके सर, हाँ थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैडम। हेलो। माय प्लेजर। यस हरप्रीत जी। हरप्रीत जी, आप मेरे मैम। स्टूडेंट हरप्रीत जी है ना? हाँ जी मैम। हाँ जी, तो कैमरा क्यों ऑफ कर लिया आपने? ऑन कीजिए। मैम मेरे ना नेटवर्क इशू है इसलिए मैंने ऑन की ऑफ किया था नो कि प्रॉब्लम, नो अब प्रॉब्लम। हाँ जी जी। बताइए हरप्रीत जी। मैम मेरे को ना मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ जैसे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उसमें काम हो जाता है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आप एक बार मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करोगे? जी मेरा बताइए। फोन प्रॉपर 24 जुलाई जी। 1998। मन तो आपको करता है कि मैं खूब पैसे कमा लूं बस, हाँ जी। है ना? लेकिन हाँ जी। ब्लॉकेजेस हाँ जी। आते हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं। दूसरा, आप इमोशनली थोड़ा कम अटैच हो जाते हैं, ऐसा लगता है इमोशनली अटैच होते होते फिर आपको लगता है नहीं यार, यहाँ पे मुझे लॉजिक नहीं मिल रहा, हट जाओ इधर से। होता है मैम ऐसे। होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ठीक है, मैं आपको देती हूँ, आप ना एवरी डे डॉग्स को फीड कीजिए, बिस्किट या कुछ भी हाँ खाने का ना फीड कीजिए। मैं और करती ना हूँ। शाम के टाइम पे, शाम हाँ एवरी जी। डे इन द इवनिंग ना आप ये चैंट कीजिए, हाँ जी। ओम बम ओम बम। बटुकाय नमः। ठीक है। ओम बम बटुकाय नमः एक पूरी माला कीजिए। और अगर आप कर ठीक। सकते हैं तो 11 माला कर लीजिए, अगर हिम्मत हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। हाँ। हाँ जी। मैम ओके हरप्रीत जैसे जी, यस। मैं आपसे टैरो का कोर्स कर रही हूँ ना इस टाइम पे। जी। हाँ जी। मेरा वहां पे 4 नंबर बनता है ना मैम मेरा प्रॉपर डेस्टिनी यस नंबर। यस यस मैं यस, 4 नंबर 2 टाइम्स भी है। आपको हाँ आईसाइट जी। या हेडेक का इशू है? मैम रिपीट कीजिए प्लीज। आईसाइट या हेडेक का इशू है? हेडेक होती है मेरे को। ठीक है, वो भी मैं आपके नंबर से ही देख के बता रही हूँ जी। हाँ जी। मैम आपने क्या बोला कि डबल क्या है मेरे डेट ऑफ बर्थ में? 444 भी है तो वो हमेशा आपको हर्डल देगा। मैम 44 कैसे? मैम हरप्रीत जी, ये मैं आपको सिखाऊंगी जब आप पूरा कोर्स करेंगे अगर, ओके तो ये ओके। मैं आपको, हाँ जी, अभी क्योंकि एक एक ही मेरे क्वेश्चन ले को सकती हूँ बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो सिस्टिंग। ठीक हाँ है, जी फॉर हाँ जी सिर्फ नाउ। एक बात पूछनी थी मेरे को। जो आपने टैरो में रेमेडीज दी है वो 4 नंबर वाली मैं कर सकती हूँ राहु की? यस आप कर सकते हैं, यस। थैंक यू मैम थैंक यू सो मच। हेलो। ये हरप्रीत जी। यस हिमाद्री जी, प्लीज बताइए। हेलो। सीमा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। यस हिमाद्री जी। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हालांकि मैंने हिमाद्री आपका जी। जी मैंने आपसे एक बार कंसल्टेशन लिया था, शायद आपको याद नहीं होगा। जो भी हो, मैं ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था जैसे कि आपने एक मैं जब से ज्वाइन किया एक ही तो दो चीज मैंने देखा, एक डिवोर्स का और मैरिज इशूज का, वो जो आप डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पे आपने बताया कि किसी का अगर बहुत सारा एट होगा, मल्टीपल एट होगा, तो उनका जो डिवोर्स का जो ये होता है उसको कम करने के लिए वो उनको आपने एक रेमेडी बताया। पहला रेमेडी
जो शनि महाराज का आपने रेमेडी बताया, उसमें आपने कुछ बताया कि सरसों का तेल, और उसके बाद क्या बताया वो समझ में नहीं आया, उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा तो अच्छा। हेलो। मैं लिख रही हूँ आपके लिए। शनि सहस्त्रनाम स्तोत्रम का हेलो। पाठ करना है। जी हिमाद्री जी, मेरी आवाज आ रही है? हिमाद्री जी। हाँ जी जी जी। यस। ओके ठीक है, तो आपको शनि सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करना है। और सरसों के तेल का दिया जला के उसमें खड़ी बत्ती उसमें लेटी हुई बत्ती जलानी है शाम को सनसेट के बाद। मतलब ये और समझ उसके में नहीं आया बाद मैम, वही लेटी हुई एक बत्ती बत्ती मतलब। होती है ना जो नीचे से मोटी होती है और खड़ी होती है ऊपर। एक वो बत्ती होती है और एक होती है जो पूरी स्ट्रेट होती है लाइन में। हाँ हाँ। तो वो खड़ी बत्ती जलानी है। उस खड़ी नहीं, सॉरी, लेटी हुई बत्ती जलानी है, ठीक है? अच्छा, लेटी हुई बत्ती मतलब वो जो मतलब जो दिया का जो ये होता है ना, उसको हम लोग जो जो जिससे जलता है, जो जलता है उसी का बात कर रहे हैं जी ना। जी जी। अच्छा। ठीक तो है। मैम ये तो, हाँ ये तो आपने बताया कि जिसका 888 है या फिर मल्टीपल 8 है। लेकिन अगर देखिए जैसे कि कोई है, क्योंकि मैं टैरो का ऑलरेडी मैं ये करता हूँ, तो किसी किसी का मैं थोड़ा बहुत डेट ऑफ बर्थ देख के, अगर किसी डिवोर्स का इशू चलता है तो उसको जब रेमेडी मैं सजेस्ट करते जाता हूँ। तो अभी देखिए जैसे कि हस्बैंड का कोई वाइफ वाइफ आई है, वो कह रही है कि मेरा हस्बैंड के साथ ऐसा है। तब हस्बैंड तो करेगा नहीं अपने रेमेडी, ठीक है तो वाइफ क्योंकि। कर सकते हैं उनके लिए ये रेमेडी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि रेमेडी जैसा हो सकता है कि मतलब वाइफ के लिए, मतलब किसी और के लिए कोई रेमेडी करे तो वो इफेक्ट देता है। यस यस 100%। ठीक है। अच्छा। ओके ठीक है। और सर। मैम मुझे मुझे बस एक बात बता दीजिए, मेरा एक्चुअल में 6 मेरा। जी ठीक है। हिमाद्री सर, मैं एक एक ही क्वेश्चन कर पाऊंगी, अभी हाँ बहुत मैम, सारे जस्ट लोग मैं वेट डबल कर रहे सिक्स हैं। है तो उस डबल सिक्स के लिए कुछ यस रेमेडी बता दीजिए। सर, मैंने अभी के लिए जो मिश्री वाली बताई है वो कर लीजिए, बट मैं फॉर अच्छा। नाउ, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे लोग हैं इसलिए अभी आपके पूरे क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाऊंगी। यस सीमा जी। हाँ। गुड गुड इवनिंग मैम। मेरे को ये इवनिंग। पूछना था कि मेरे हस्बैंड का बर्थ डेट है 25/11/1973। 25। 11 जी। 1973। ओके। ठीक है। तो ये मैरिड लाइफ कुछ में प्रॉब्लम्स हैं आपके? नहीं, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ उसकी ग्रेड को पूरा कर रहा होगा। जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/5/1977। जी आप उनका बताइए, उनसे उनके लिए क्या पूछना है आपको? मेरे को ये पूछना था कि उनको थोड़ा डायबिटीज है। ठीक है, एंड वो कोई भी इसे अभी कुछ भी कर रहे हैं ना, तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब स्टक हो जाता है कुछ भी, कोई भी काम जैसे, तो वो लाइन पे नहीं आ रहा है। बहुत काम में प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली, कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे। और काम है किस चीज का? हमारे बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम लोगों को भी जैसे घर बनाना है, तो वो घर के अकॉर्डिंगली कुछ काम होता है, जैसे कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो वो रुक जा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? या उसमें मतलब। अभी उनके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, राइट राइट राइट, ठीक है, हम्म। अभी के लिए मैं आपको रेमेडी देती हूँ। और 7-8 मंथ्स के बाद थोड़ा सा बेटर पीरियड आएगा। और नेक्स्ट ईयर से फेब्रवरी के बाद पीरियड और बेटर होगा, ठीक है? अभी के लिए मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ, उनको बोलिए एवरी ट्यूसडे ना गुड़ लेंगे, गुड़ का एक पीस, और अपने ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा के गाय को खिला देंगे। ओके। ठीक है, अभी के लिए आप उन्हें ये करवाइए। तो इससे डेफिनेटली बेटरमेंट आएगी उनके ब्लॉकेजेस में, और जितना मेडिटेट कर सकते हैं ना उतना मेडिटेशन करवाइए, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना था मेरे को ये पूछना था कि जैसे लोसो ग्रिड में हम बोलते हैं कि 258 की अगर लाइन क्लियर कंप्लीट नहीं हो तो उसके प्रॉपर्टी का योग नहीं बनता है। नहीं, हम उसमें तो रेमेडीज कर सकते हैं, और 2-5 हाँ, कंप्लीट हो गया तो आपकी मैक्सिमम लाइन तो कंप्लीट हो गई। 8 के लिए हम उसमें रेमेडीज कर सकते हैं। नहीं, अगर बट टू ऐसा फाइव नहीं है एट कि पूरा प्रॉपर्टी ग्रिड में बन ही हो नहीं ही नहीं। पाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी बनेगी नहीं, प्रॉपर्टी के लिए और भी फैक्टर्स होते हैं, 4 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है लैंडेड प्रॉपर्टी के लिए। ठीक ओके। है, मार्स मीन्स लैंडेड प्रॉपर्टी। ओके। ओके। थैंक यू। ओके, ये हमें कंप्लीट स्टडी करना पड़ता है, तब हम इसको देखते हैं। एक्चुअली मैं कर ही रही हूँ लोसो ग्रिड का, तो मुझे वो लगा कि मैं एक बार आपका ये जो कंसल्टेशन है ये देखूं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, नहीं तो आगे उसको मैं कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं कर रही हूँ इसको, तो नो इसलिए। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सीमा जी। यस सबिता जी। हेलो। हेलो। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर।
डेट ऑफ बर्थ इज 1 अक्टूबर 1989। 1989। ओके, अपनी अपनी बात सुनते हो, दूसरों की बातों पे रिसेप्टिव नहीं हो आप उतने। आईसाइट, आईज वीकनिंग या कभी कुछ फील हुआ है, कोई आई में इश्यू या आईसाइट का यस, इट है? इज देयर। यस। हाँ जी। जी जी जी, रोज सूरज को जल दीजिए, रोज एवरी सिंगल डे सूरज को जल चढ़ाइए। मैम मेरे को मैरिज के बारे में पूछना था अपनी। जी बोलिए। अभी तक कोई अच्छे गाइड नहीं आ रहा, तो कहीं बात नहीं हो पा रही है मैच्योर। बात में चौर नहीं हो पा रही है, रुकिए। next year is going to be a very bright chance for you, अबिता जी। ठीक है मैम, सूर्य को जल देने नेक्स्ट के ईयर लिए बीच में क्या सूरज, डाल सकते हैं? कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सूर्य को जल दीजिए और थोड़ा सा ना आपको अपने अंदर भी ना एडजस्टमेंट लेके आनी पड़ेगी। थोड़ा सा ना आपको ये सोचना पड़ेगा आपके लिए भी कि ना मैं इन क्वालिटीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लूं। सेकेंड थिंग इज कि ये साल ना थोड़ा ध्यान रख के बात कीजिएगा। आप बात बोलोगे कोई छोटी सी और वो राई का पहाड़ होता है ना जो, वो बन जाएगा। तो इसलिए ना 25 छोटी में। सी बात भी, छोटी सी, हाँ छोटी सी भी, इवन 26 के फरवरी तक भी छोटी सी भी बात बोलोगे ना आपको पता नहीं चलेगा। मतलब इस ईयर आप ये समझ लो कि आप कुछ बोल रहे हो तो दीवारों की भी कान, तो सोच समझ के बातें बोलना इस साल, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। ओके अबिता हाँ जी, जी। ओके। हेलो मैम। थैंक यू सो मच। आई थिंक अभी बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया आज इस सेशन में, मैम सबसे मेरा नहीं भी हो क्वेश्चन पाएगा। है जी, सबसे मैम। एक्चुअली नहीं हो पाएगा, मैं जरूर कोशिश करती कि मैम मैं सबसे इंटरेक्ट करूं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट सबसे इंटरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आप लोग ग्रुप में एडेड है, आप लोग आइए और आप लोग वेबिनार्स ज्वाइन कीजिए। इस बार नहीं आया, बट नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर डेफिनेटली एवरीबडी विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद मी। आई होप जो पढ़ाया वो आपको अच्छा लगा हो। और जो भी कोर्स है, अगर किसी को भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोगों के पास नंबर है 9911810355। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप जिन ग्रुप्स में हैं उन ग्रुप्स पे भी मैं ये चीजें एक बार भेज दूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, आई रियली होप यू ऑल एंजॉयड द वेबिनार। हेलो। जी, एक बार साथ में सब लोग बोलेंगे बाय बाय, ओ एनर्जीज को बाय अप बाय। करेंगे, हाई करेंगे, और एक बार सब लोग अनम्यूट करके बोलेंगे बाय बाय। मैम बाय मैम। मेरे को बाय मैम। थैंक यू सो मच बाय। मैम।